नमस्कार, मैं मृदुल पांडे हूं और आप देख रहे हैं शहर संग्राम। देश के बामन शक्तिपीठों में से एक है मां शारदा की नगरी मैहर। धार्मिक नगरी मैहर में एक बार फिर चुनावी संग्राम होने जा रहा है। नगर पालिका मैहर में 24 वार्ड हैं और 45,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। नगरीय निकाय चुनाव के समय यहाँ की जनता से कई वायदे किए गए। उन तमाम वादों पर नगरीय प्रशासन कितना खरा उतरा है, आज हम यहाँ की जनता से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैहर में मूलभूत आवश्यकता किस बात की है? पानी की समस्या है जी, नाली की समस्या है जी, हमारे पूरे गल्ला मंडी एरिया में नाली की सफाई नहीं होती है जी, और पूरे बाज़ार के अंदर पूरी नालियां भरी हुई हैं, पानी नहीं मिलता है। यहाँ के बोरिंग है ये भी बंद है, सब कुछ बंद है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। नगरीय प्रशासन तमाम दावे तो करता है कि मैहर में काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई हैं, क्या ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गंदगी रहती है साहब, गल्ला मंडी में नाली जो है तो भरी रहती है। और अभी देखिए यहाँ है तो मोटर भी नशा आ गई है, तो पानी पीने का समस्या नहीं है यहाँ। कल से भटक रहा है आदमी। मैहर में करोड़ों अरबों रुपया का अस्पताल बन रहा है, ठीक, गेट बन रहा है, इसको तोड़ो इसको बनाओ। कि मैहर में डॉक्टर वही 15 साल से पड़े हैं। डॉक्टर के न होने के कारण गरीब मरीजों को सपना रीवा फायर किया जाता है। तो मेरी मतलब स्वास्थ्य सेवा लचर है, ऐसा? लचर है, बहुत लचर है। नहीं, आज मैहर स्मार्ट नगरी की घोषित कर दिया गया है। आप स्मार्ट के नाम में देख लीजिए, अभी यहाँ से लेके पूरे बाजार तक में आप देख लीजिए कि क्या सुविधा है, आपको खुद सामने आ जाएगा। किसी जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज जनता बता सके। जनता अपना दुख किसी से प्रकट करने की उसमें इच्छा में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आज अगर प्रकट करती है तो कल उसके साथ दूसरा व्यवहार खड़ा हो जाता है। आज जैसे ये एक हैंड पंप है, आप इस चीज़ को सामने आप इसको देखिए कि क्या समस्या है, आपके सामने आ जाएगा पूरा। ये जनता इधर की पानी के लिए मर रही है, हैंड पंप बंद है। और इधर पास आप इधर पे आइए, ये देखिए इधर पे श्रीमान जी, इधर पे आके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि जनता के साथ इतना छलावा हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा एक चीज़ का ये कहना है कि जो भी नाली और सफाई और रोड की व्यवस्था है वो तो अपनी जगह है, पर जैसे मैहर में जो तालाब है, कुआं है, लोगों ने इतनी बातें किया पर ना तो तालाब के बारे में बात किया ना तो कुआं के बारे में बात किया, जिससे जल का स्रोत बढ़ता है। अभी भी आप चले जाइए गर्भधा तालाब पे इतनी ज़्यादा गंदगी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद संकुटा तालाब है और भी है, बहुत से तालाब को अतिक्रमण करके रख लिया गया है जिसकी नगर पालिका किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी अतिक्रमण करे या जहाँ पे गंदगी हो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। साफ सफाई पे बात करें, अगर स्वच्छता की बात स्वच्छता तो बढ़िया है, स्वच्छता में कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत तो ये है कि मान लीजिए 6 बजे वो साफ करके चला जाता है और दुकानदार 8 बजे वहाँ कचरा फेंकेगा तो गंदगी तो दिखाई देगी। मतलब जागरूकता का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को ना ही नहीं किया जा सकता कि नगर पालिका सफाई नहीं करती। नगर पालिका सफाई करती, उसमें हमारा भी सपोर्ट होना चाहिए नगर पालिका को। ऐसा नहीं है कि आप हमने सफाई की और नाली में डाल दिया और नगर पालिका को दोषी ठहराएं। मैहर नगर पालिका की इसमें विकास एक अहम मुद्दा, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ की, सड़क, नाली और पानी, उस पर भी खरी नहीं उतर रही। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? ये बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। पूरी परिषद मैहर के विकास में कुछ भी नहीं किया। और जब से परिषद खत्म हुई है तब से आप देखें मैहर घंटा घर में अपन लोग खड़े हैं। यहाँ सड़कों का विकास देख लीजिए, यहाँ पे लाइट और प्रकाश की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे सब्जी मंडी की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे गल्ला मंडी की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे सौंदर्यीकरण की तालाबों की व्यवस्था देख लीजिए। मतलब पहले इनके कार्यकाल में, जब से पूरे 5 वर्षों में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यस मैन बन के रहे। जिसने भी कुछ बोला उनने कहा हम करा देंगे, लेकिन किसी ने भी, सिर्फ दलाली का काम चला। नगर पालिका परिषद ने मैहर के लिए कुछ भी नहीं किया। नगर पालिका क्षेत्र चौरई जन समस्या समझने और जानने आज हम यहाँ आए हैं। नगरीय निकाय चुनाव होना है, आखिर आम आदमी के मुद्दे क्या रहेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे मकान के कब से 4-5 फार्म भरा चुके, आज तक के कोई पता ही नहीं है, उसका ठिकाना ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने
हाँ भरे हैं ना, 4-5 वीडियो फार्म भर चुके हमने। जी सर, सबसे मेन समस्या तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे, न उनके लिए बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न उनके लिए बैठक व्यवस्था सही है, और न हम कोई पोषण बाटिका बना सकते, और न उनको कोई खेल का मैदान उपलब्ध करा पा रहे। सर, बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। सभी वार्डवासियों की भी यही इच्छा है कि आंगनबाड़ी भवन इस क्षेत्र में बनाया जाए। सर, वार्ड नंबर 2 में रोड बिल्कुल नहीं है और नाली भी नहीं है। इसका सर्वे आप किसी से कभी भी करवा लो, वो थोड़ी बहुत 1-2 हाथ की नाली बना देते हैं और छोड़ देते हैं। पूरी रोड बिल्कुल यहाँ से लेके बस स्टैंड तक खराब है। बस सबसे पहले तो ये रोड और नाली पे देखा जाए। पीने की पानी की क्या स्थिति? पीने के पानी की स्थिति, ये नल का कोई टाइम नहीं है, कभी रात में देता है, कभी दिन में देता है। कंटिन्यू दे, डेली दे और एक टाइम पे दे। कम से कम आधा घंटा नल तो दे, इतना तो करे कम से कम। और ये कचरा सामने पड़ा है, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारी समस्या यही है कि हमारे मोहल्ले में पीछे वाला जो नाला है उसकी गंदगी जो है बहुत ज़्यादा है। शाम को बहुत बदबू आती है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। हम बैठ नहीं सकते, पीछे वाले करके बैठते हैं तो बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। फिर मजबूर बन के भी हमको बैठना पड़ता है। हमको सफाई होनी चाहिए हमारे नाला की। अब ये तो ऐसा है कि विकास होना तो चाहिए, मगर सवाल इस बात का कि जीत के वो ऐसा आदमी भी तो आना चाहिए ना जो विकास कर सके। उन्होंने अपने विकास करो तो फिर क्या बतलाओ। विकास के आधार पे शहर का विकास होना चाहिए, साफ़ सफाई रहना चाहिए, इस आधार पर वोट दिए जाएंगे। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति है, साफ़ सफाई अच्छी है और गंदगी बहुत कम है। पीने का पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, उसमें सुधार आना चाहिए पीने का पानी। क्षेत्र स्तर की समस्या है। अभी देखा जाए तो जैसे अभी वर्तमान में बताया जाए तो जिस मार्केट में जहाँ जो लगता है ये वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत आता है और यहाँ पे मतलब अनेकों समस्याएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसे सबसे यहाँ प्रांत स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तुलसी जयंती समारोह कार्यक्रम होता है और चौरई शहर के बीचों बीच में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का एक स्थल जो है ये कला मंच है जो बीच सब्जी मंडी चौराहा पे स्थित है। इसका कहना चाहिए स्थिति इतनी भयानक ख़राब हो चुकी, कभी भी किसी भी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसके लिए कई बार हमारे द्वारा भी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और ऊपर भी हमारे द्वारा बार बार वहाँ पे बताया भी गया है, सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक इस बीच में अभी तक कोई एक्शन और रिएक्शन ऐसा कुछ लिया नहीं गया है इसके प्रति। आकस्मिक कभी दुर्घटनाएं भी इसका हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है कि सब्जी मार्केट में भी ऐसा कि मतलब सब्जी व्यापारियों के लिए बैठने की एक उत्तम व्यवस्था नहीं है। सड़कों में आज अभी आप देखोगे तो सड़कों में दुकान लगाते हैं। पहले नगर पालिका द्वारा टीन साइड का प्रस्ताव भी लाया गया था तो वो भी नहीं लाया गया। व्यापारियों के लिए भी यहाँ पे टीन साइड का प्रस्ताव था, वो भी सब यहाँ से मतलब सब ले दे के बराबर। ये साल 2 साल में अभी फर्जीकरण हुआ तो ये भी इसमें मतलब पूरा लेपअप होता है करके सब बराबर। पानी निकासी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई यहाँ पे। तो जन समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन निकालो तो वो समस्याएं का तो अंबार है कहना चाहिए इसमें। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार मुद्दे क्या रहे? इस बार मुख्य मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए। हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी रोजगार के साधन नहीं है, प्रशिक्षण स्थल नहीं है। महिलाओं की बात करें, स्व सहायता समूह के लिए सरकार योजना तो चला रही है, लोन भी दे रही है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिल पाने से वो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ पे कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। साफ़ सफाई में मुख्य मार्ग पे तो साफ़ सफाई है, लेकिन वार्ड के अंदर में जो है गंदगी फैली हुई है। यही मुख्य मुद्दा यहाँ पे रहेगा।